देखिए बेटा, जो डिफ्रैक्शन है, मैं अभी उसकी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ बेटा, डिफ्रैक्शन चैप्टर। बेटा जो लास्ट पीरियड था, अभी ये अपलोड हो रही है, ठीक है बेटा। देखिए, इसमें जो लास्ट जो टॉपिक था बेटा, उसमें मैंने फाइंड किया था डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट, और फिर फाइंड किया था बी फाइंड द फ्रिंज विड्थ या विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम और सेकेंडरी मिनिमम, ठीक है बेटा। इसकी विड्थ हमने फाइंड कर ली थी। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें जो ये फिगर है बेटा, ये इंटेंसिटी उसके बीच में है। यहाँ पे देखा सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी बेटा सबसे ज्यादा है। उसके बाद जब लैम्डा अपॉन ए, बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, तो ये एंगल और इसके बीच इंटेंसिटी बीच में ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे डार्क फिन बन रही है, जो डार्क है इसे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, फिर ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ये वाला, ठीक है। और ये सेकंड, ये थर्ड बेटा। तो आप देखिए जो इंटेंसिटी है सेंटर मैक्सिमम की मैक्सिमम सबसे, उससे कम फर्स्ट मैक्सिमम, फिर सेकंड इंटेंसिटी, लगातार इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है बेटा। अब ये डिक्रीज क्यों कर रही है, कल मैंने बताया था नेक्स्ट लास्ट पीरियड में कि पहले स्लिट के थर्ड पार्ट से लाइट जा रही है, फिर फिफ्थ पार्ट से जा रही है, ठीक है। इस तरह से जब वो पार्ट बढ़ते जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से आप देखें इसको। नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए बेटा, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था बीटा इज इक्वल, बीटा नॉट इज इक्वल टू 2 बीटा था, ठीक है बेटा। और उसके बाद मैंने बताया था आपको फ्रिजनल डिस्टेंस। इसको एक बार ध्यान से देख लें, इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं, ये लास्ट टॉपिक था उस दिन का। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट एंड स्क्रीन। जैसे ये इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, और ये डिस्टेंस जो है व्हेन एट विच spreading of central maximum in either side is equal to size of slit। जैसे यहाँ से ये फर्स्ट डार्क तक की डिस्टेंस है, अगर ये ए के इक्वल है, तब ये डी जो है, उस समय जो डी की वैल्यू होगी वो फ्रिंजल डिस्टेंस होगी, जेड एफ, ठीक है। अब हमारे पास होता है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम तक का डिस्टेंस जो है, बाई वन इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए। तो बाई वन इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू जेड एफ लैम्डा अपॉन ए। सो जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा बेटा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो एंगुलर विड्थ क्या होता है, जैसे पूरा कंप्लीट मैग्नीट्यूड में एंगुलर विड्थ बेटा बीटा नॉट अपॉन डी, ठीक है। तो बीटा नॉट हमारे पास क्या, 2d लैम्डा अपॉन डी, डी से डी गया बेटा, तो 2 लैम्डा अपॉन ए। हाफ एंगुलर विड्थ जो आएगा इसका आधा जाएगा लैम्डा अपॉन ए। तो जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमम है बेटा, ठीक है, तो ये हाफ एंगुलर विड्थ होगी इस साइड में लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, और इस साइड में भी होगी लैम्डा अपॉन ए। इधर हम प्लस ले सकते हैं, नीचे तरफ माइनस, या मैग्नीट्यूड में इसका डबल कर सकते हैं। तो हाफ एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए बेटा। अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं, तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम बेटा, और वेवलेंथ अगर डिक्रीज करती है तो ये हाफ एंगुलर विड्थ भी डिक्रीज करेगी, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो आपने टू टॉपिक स्टडी किए हुए हैं, ठीक है बेटा, टू टॉपिक स्टडी किए हुए हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब इसमें आप जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा, किस पॉइंट पे कंपेयर कर रहे हैं इसमें देखिए। इंटरफेरेंस टू वेव्स में होता है, जिसमें टू स्लिट थी S1 S2, वन वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम S1 एंड अदर वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम S2। सो टू वेव्स आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट। तो इंटरफेरेंस में टू वेव डिफरेंट वेव फ्रंट यूज होते हैं, वहां से टू वेव्स आते हैं। इन डिफ्रैक्शन टू वेव्स, ठीक है, विच आर कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट। इसमें एक सिंगल स्लिट है, और इसके सेम एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से टू वेव्स आ रही है, ठीक है बेटा। तो इंटरफेरेंस में 2 पॉइंट्स लिया, में टू डिफरेंट वेव फ्रंट यूज कर रहे हैं, और डिफ्रैक्शन में सिंगल
वेव फ्रंट के 2 डिफरेंट पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर सिमिलर। इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम थी। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर डिफरेंट, अभी मैंने आपको बताया था। तो सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का, उससे कम फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम की लगातार इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। इन थर्ड पार्ट, dark fringes is completely dark if amplitudes are equal, a1 is equal to a2। तो इंटरफेरेंस में जो डार्क फ्रिंज है कंप्लीटली डार्क हो सकती है अगर a1 is equal to a2 है। इन डिफ्रैक्शन डार्क फ्रिंज इज नॉट कंप्लीटली डार्क। अब ये कंप्लीटली डार्क क्यों नहीं मिलती बेटा, हम बताते हैं। जैसे कि भाई हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट्स के जो सक्सेसिव पॉइंट हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट से हमने एक पॉइंट लिया, एक सेकंड से ले लिया, वहां पे अपोजिट में मीट कर रहे हैं, इंटेंसिटी 0 होगी। हमने 4 पार्ट में स्प्लिट को डिवाइड किया, तो फर्स्ट सेकंड को कैंसिल कर रहा, थर्ड फोर्थ को कैंसिल कर रहा। लेकिन हो सकता है कि कोई पॉइंट से बेस ना जाए वहां पे, कोई थोड़ा बहुत वहां पे लाइट रीच करे किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज इज नॉट ए कंप्लीटली डार्क, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वहां पे इंटेंसिटी हो सकती है जो सेकेंडरी मिनिमम है। देयर इज ए गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो इसमें क्या है बेटा कि गुड कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज कंप्लीटली ब्राइट हो सकती है, डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क हो सकती है बेटा, ठीक है। तो गुड कॉन्ट्रास्ट है, हमको पता चल जाएगा ब्राइट और डार्क। देयर इज ए पुअर कॉन्ट्रास्ट। पुअर कॉन्ट्रास्ट इसमें कि डार्क फ्रिंज है वहां हल्की फुल्की, जैसे लाइट पहुंच गई, मान लीजिए वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो गई, तो यहाँ पे पुअर कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट किसमें अच्छा होता है बेटा, इंटरफेरेंस में। और पुअर कॉन्ट्रास्ट किसमें होता है बेटा, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन का ये टॉपिक जो बेटा अभी कंप्लीट हुआ। और अब मैं वेव ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और जो P2 जो PT3 टेस्ट है, FA3 टेस्ट जो है, जब आपका टेस्ट होगा उसमें 2 चैप्टर्स आएंगे बेटा, 2 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स आएंगे उसमें, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के बेटा। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करें, ठीक है। अब जो हम बेटा है इसमें अब PDF चेंज कर रहे हैं। और अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो अभी टॉपिक को बेटा, तो मैं डिस्कस कर दूं, रिवाइज करा देता हूँ आपको। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इन चैप्टर्स में, अभी जो आपका वेव ऑप्टिक्स का डिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ा बेटा, ठीक है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज, वेव ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो PDF चेंज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, अभी देख रहा हूँ। तो अभी नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ डिफ्रैक्शन चैप्टर बेटा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप 10.1 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए 10.1 क्वेश्चन में मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ, ठीक है बेटा, 589 नैनोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल nanometer is converted into meter, so we multiply 10 to the minus 9 is incident from air to water। तो एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर। What are the wavelength, frequency and speed of reflected light and refracted light? तो reflected light जो है देखिए एयर्स में मूव करेगी बेटा, तो एयर में ही आ जाएगी वापस। और जब रिफ्लेक्टेड लेंगे तो ये वाटर में जाएगी, ठीक है बेटा। तो जब एयर टू एयर जा रही है तो वेलोसिटी 3 × 10⁸ हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला होता है B इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हम इसी से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो वो तो एयर टू एयर चली जाएगी वापस, और रिफ्रैक्टेड जो है वो एयर टू वाटर जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10.1 का सॉल्यूशन आप देखें बेटा, देखिए ध्यान से देखें बेटा। देखिए बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 589
589 nanometer. So 589 into 10 to the minus 9 meter. Because in 1 nanometer, there are 10 to the minus 9 meter. So here nanometer is converting to meter. And refractive index. Refractive index of water, mu is equal to 1.33. Reflected wavelength is lambda 589 10 to the minus 9 nanometer और wavelength in air ये आपको गिवन है. Frequency is equal to c upon lambda. C is equal to nu lambda, so frequency is equal to c upon lambda. The velocity of light in air 3 into 10 power 8 and the velocity of light in air 3 into 10 power 8 and wavelength 589 10 to the power minus 9 meter. तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा बेटा. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का आंसर ये हर्ट्ज में होगा, तो मीटर पर सेकंड यहाँ से काट देना बेटा ये. ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड एंड से हट जाएगा, ये हर्ट्ज में आंसर होगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का आंसर किसमें होता है बेटा? हर्ट्ज में. स्पीड जो दे रहा है वो 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड दे रहा है. जो इसका जो स्पीड है तो वो आपको दे रहा है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब जो हम कंसीडर करते हैं बेटा वो कंसीडर हम कर रहे हैं बी पार्ट. बी पार्ट में जो है फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड के लिए. ठीक है, तो इसमें रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, हमने फॉर्मूला बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा उसका फॉर्मूला होता है जो लास्ट में क्या है, जैसे लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम. ठीक है, एयर लैम्डा जब हम मीडियम निकालेंगे तो आ जाएगा लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा. ठीक है, तो लैम्डा मीडियम का सेंस हो गया यहाँ पे वाटर. तो जब वाटर में वेवलेंथ निकालेंगे बेटा, ठीक है, तो लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा. तो आप लैम्डा एयर की वैल्यू पुट करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करें, तो ये वाटर में वेवलेंथ आ जाएगी. इसका आंसर किसमें आएगा? मीटर में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, और लैम्डा मीडियम है और वेवलेंथ इन वाटर लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो सेम रहती है. अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सिमिलर. तो इसमें न्यू इज इक्वल टू देखा आपने 3 into 10 power 8. अब हम अगर हम कैलकुलेट भी करते तब भी सेम आएगा बेटा. न्यू बी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. ठीक है, या बी इज इक्वल टू आप सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा ये निकालें, तो जितना आपने यहाँ पे निकाला बेटा उतना ही देखिए यहाँ पर आंसर आएगा. तो सी अपॉन ये, तो आप डायरेक्ट भी सेम लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट रे मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम देन देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी. चेंज क्या होता है बेटा? वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है. ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा. तो अभी मैंने जिसमें जो फार्मूला यूज किया हुआ है उसमें फार्मूला जो पहला यूज था, जैसे सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लैम्डा एयर. ठीक है बेटा, और इसमें अगर हम मीडियम कंसीडर करते हैं तो बी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा मीडियम ला सकते हैं एक फॉर्मूला. और उसके बाद जो है म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखें आप लोग. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमको वेव फ्रंट का शेप बताना है. लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स. देखिए, डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स है, जैसे इधर से ऐसी करके डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड कर रही है, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है. तो मैंने बताया था कन्वर्जिंग रेज हो चाहे डाइवर्जिंग रेज हो, स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा बेटा. ठीक है, बी पार्ट, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस. देखिए बेटा, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया, यहाँ फोकस मान लीजिए, और इस तरह से ये रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो पैरेलल रेज की वजह से जो वेव फ्रंट होता है बेटा वो प्लेन होता है. ठीक है, ये प्लेन होता है बेटा. तो इसमें दे रहा है कि लाइट इमर्जेज आउट. इमर्जेज आउट माने जो कॉन्वेक्स लेंस से आउटसाइड लाइट आएगी, मतलब ये वाला. इमर्जिंग जो है वो पैरेलल रेज है. ठीक है, यहाँ से रेज आ रही है बेटा, और इमर्जिंग रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. इसके नेचर ऑफ वेव फ्रंट ये प्लेन होगा, प्लेन वेव फ्रंट. सी पार्ट देखें ध्यान से. सी पार्ट आपका जो है द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट, ध्यान से देखें बेटा आप लोग, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट
लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ये बता रहा है कि जो कोई स्टार वगैरह है अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो वेवफ्रंट किस नेचर का अर्थ पर आएगा बेटा, ठीक है। तो द वेवफ्रंट विच आर कमिंग फ्रॉम ए फार ऑब्जेक्ट इज स्फेरिकल, ठीक है, और एट ए फार डिस्टेंस स्फेरिकल वेवफ्रंट और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेवफ्रंट। तो जो मूव तो करेगा स्फेरिकल वगैरह वहां से, लेकिन अर्थ में जब आएगा बेटा, ठीक है, तो इट इज प्लेन वेवफ्रंट। सो एट ए फार डिस्टेंस spherical wavefront और cylindrical wavefront इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेवफ्रंट। तो इसको एक बार फिर देख सुन लीजिए। 10.2 बेटा, what is the shape of the wavefront in each of the following cases? The light diverging from a point source, due to diverging rays wavefront is spherical. B, light emerging out of a convex lens when a point source is placed at the focus. अब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस या इमर्जिंग आउट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस इज पैरेलल to the principal axis. If light is parallel, then wavefront is plane wavefront. The portion of the wavefront of light rays from a distant star intercepted by that at the far distance, spherical wavefront or cylindrical wavefront is converted into plane wavefront. So, wavefront receiving at the surface is plane wavefront. Now we start question number 10.3 beta. 10.3 देखिए आप। The refractive index of glass is 1.5. तो जो म्यू दे रहा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1.5 दे रहा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो फॉर्मूला देखिए आपका होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी। बी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम ग्लास, यहाँ पे ग्लास दे रहा है, तो फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी। सो बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, और आप बी फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा सी अपॉन म्यू बेटा। सी velocity of light या speed of light in air 3 into 10^8 meter per second and refractive index is given, so we easily find B। हम यहाँ से B फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10.3, the refractive index 1.5 and speed of light means C is equal to 3 into 10^8 meter per second, so B easily find B। Formula for mu C upon B, so B is equal to C upon mu बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखें। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल्स स्लोअर इन द मीडियम? अब देखो बेटा, स्पीड होती है लाइट कलर पर डिपेंड करती है, और आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर, मतलब वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेड से ज्यादा होता है। अब म्यू क्या होता है बेटा, सी अपॉन बी। तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लार्जर होगा उसमें वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी। तो वायलेट कलर, ब्लू कलर मूविंग स्लोअर देन रेड कलर, तो बी स्लोअर होता है, और जिससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका लार्जर होता है बेटा। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इज द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्लास इंडिपेंडेंट? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है। इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर? तो रेड कलर जो होता है, और रेड और वायलेट में कौन स्लो चलेगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लार्जर होगा। तो म्यू वी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो वेलोसिटी फॉर वायलेट कलर इज स्मॉलर देन रेड कलर, सो इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज लार्जर बेटा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10.3, ठीक है। तो एक बार आप इसका सॉल्यूशन भी देख लें, ठीक है। 10.3 का देखिए, जो मैंने अभी बताया आपको, देखिए ए म्यू जी 1.5 दे रहा बेटा, आपको बी फाइंड करना है, और सी इज इक्वल टू 3 into 8 meter per second. So we use the formula mu is equal to C upon B, या A mu G, air to glass is equal to C upon B. So B is equal to C upon refractive index. आप वैल्यू पुट कर दें, इसकी फॉर्मूला जो है B फाइंड हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। बी पार्ट, नो स्पीड डिपेंड्स कलर ऑफ लाइट, वो इंडिपेंडेंट है, नहीं है। तो क्या है कि स्पीड डिपेंड्स कलर ऑफ लाइट इन ग्लास, और म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर, और सिंस म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, सो वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर लेस देन वेलोसिटी ऑफ रेड कलर, वेलोसिटी स्मॉलर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज लार्जर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें आप लोग। देखिए बेटा, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
The slits are separated by a 0.28 millimeter distance between two slit represented by small d. तो स्मॉल डी दे रहा है हमें 0.28 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू दे रहा है 0.28 millimeter. If millimeter converted into meter, so B multiply by 10 to the power minus 3. So small d is equal to 0.28 10 to the power minus 3 meter. And the screen is placed 1.4 meter away. Capital D 1.4 meter. Distance between slit and screen. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured by 1.2 centimeter. जो बाई है वो 1.2 10 to the power minus 2 मीटर बेटा, सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो जो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस होती है बाई इज इक्वल टू एन डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू हम 4 रखेंगे। तो ब्राइट फ्रिंज में जितना नंबर रखते हैं बेटा हम उतनी हमको फ्रिंज मिलती है, और डार्क वाले फार्मूले में इंटरफेस में जो हम नंबर पुट करेंगे एन का उससे एक ज्यादा मिलता है हमको, ठीक है। तो 10.4 बेटा, 10.4 का भी आप सॉल्यूशन देखें, और 10.4 का, ठीक है, देखिए बेटा 10.4 का सॉल्यूशन, ठीक है। स्मॉल डी इज इक्वल टू, जो मैंने समझाया उसी के बाद देखें आप लोग। स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.28 मिलीमीटर, तो 0.28 10 to the power 3 मीटर, कैपिटल डी 1.4 मीटर, ठीक है बेटा, बाई 1.2 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 मीटर, 1.2 10 to the power minus 2 मीटर, एन इज इक्वल टू 4। ब्राइट फ्रिंज के लिए एन, अगर हम फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं बेटा तो एन हम 4 पुट करेंगे। फॉर्मूला जो होता है वो होता है बाई इज इक्वल टू एन डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी। आप एन यहाँ पे ये लैम्डा फाइंड करना है, तो बाई डी अपन एन इंटू कैपिटल डी इसमें पुट कर दें बेटा, तो सब वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगा 6 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर। ये आ गया हमारा लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज क्या है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें ध्यान से बेटा। इन 10.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.5, in young double slit experiment, using monochromatic light of wavelength lambda, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। मतलब जहां पर पार्ट डिफरेंस है, आप पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, वहां उसका वैल्यू उसकी के है, इंटेंसिटी की के यूनिट, कोई वैल्यू के है, जैसे हम 10 दे, कोई भी उसका मान लीजिए, तो हमने के यूनिट दिया। What is the intensity of light at a point where the part difference is lambda by 3? अब वो करा बेटा कि अब बताइए इंटेंसिटी बताइए जो जहां पर पार्ट डिफरेंस क्या लैम्डा बाई 3 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है। अब इसमें हम सपोज कर लेंगे भाई I1 और I2 एक दूसरे के इक्वल है। देखिए किस तरह से बेटा ये यहाँ पर ये यूज हो रहा है। तो I इज इक्वल टू के यूनिट वैल्यू दे रहा है, और जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस, ये फार्मूला होता है। अगर हम पार्ट डिफरेंस इन द प्लेस ऑफ पार्ट डिफरेंस बी पुट लैम्डा, देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, तो फाई की वैल्यू कितनी हो बेटा 2 पाई हो गई। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो हम इसमें मानते हैं चलिए दोनों जो सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, I1 is equal to I2 is equal to I dash. So I is equal to I dash plus I dash 2 root I dash ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें into cos 2 pi into cos 2 pi। तो इसमें आप देखेंगे वैल्यू ऑफ cos 0 1, तो cos 0 जब 1 होता है तो cos 2 pi भी 1 होगा बेटा। तो cos 2 pi जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो ये देखिए हो जाएगा I dash प्लस I dash, ये हो जाएगा 2 I dash, और आई डैश इंटू आई डैश, या आई डैश स्क्वायर होगा अंडर रूट में बेटा, तो ये आई डैश आ जाएगा, तो 2 आई डैश प्लस 2 आई डैश, ये हो जाएगा 4 आई डैश। सो आई डैश इज इक्वल टू आई बाई 4 बेटा, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इस कंडीशन में वो के है, तो आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के बाई 4। तो हमने फर्स्ट की कंडीशन से वी फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स आई डैश,
तो I1 भी I डैश क्यूब कल है, I2 भी I डैश क्यूब कल है, I डैश इक्वल टू K/4। अब वो करा कि अब इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप फाइंड करें, और किस कंडीशन फाइंड करा रहा है, व्हेन पाथ डिफरेंस इज λ/3 बेटा। तो पाथ डिफरेंस λ/3 है, हमारे पास फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस फाई, हमने फाई डैश सिंबल ले लिया यहाँ पे, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर λ/3 हमने वैल्यू पुट कर दी पाथ डिफरेंस की, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन 3 बेटा। 2 पाई अपॉन 3 मीन्स 2 इंटू 180/3 बेटा, ठीक है। तो ये आपका देखिए हो जाएगा 60, और 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। तो फेज डिफरेंस जो यहाँ पर 120 का बेटा यहाँ से आएगा, ठीक है। भाई फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट इंटेंसिटी we take the symbol I double dash. I double dash is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi dash, cos 120 हो जाएगा। I1 I2 I dash इक्वल है 2 root I dash into cos 120, and value of cos 120 cos 90 plus 30, cos 90 plus 30 minus sin sin 30, तो ये -1/2 है। तो देखिए ये साइन माइनस का हो गया बेटा 1/2, तो -1/2 था, वो आ गया यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2i डैश माइनस i डैश, ये i डैश आ गया। अब i डैश कितना हमारे पास है, k/4 है, तो ये i डबल डैश भी k/4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5th बेटा। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। और इससे पहले बेटा किसी स्टूडेंट को कोई अभी इसमें डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, अगर आपको किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बेटा, तो जो वे ऑफ टीचिंग हमने अभी स्टार्ट की, एक्सरसाइज स्टार्ट की है, उसमें बेटा एक बार आप हाथ खड़ा कर दें बेटा, तो मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा हो बेटा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको ध्यान से देखें आप। देखिए 10.6 देखें। A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer, ठीक है, wavelength है, is used to obtain interference fringes in a Young double slit experiment, ठीक है बेटा। Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength। अब देखो बेटा, अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, तुम्हारा फॉर्मूला होता है एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें ना तो कैपिटल डी गिवन है ना स्मॉल डी गिवन है बेटा, ये इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, ये डी कैपिटल डी स्मॉल डी के टर्म में आएगा आंसर, ठीक है बेटा। और अगर स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है तो आप वैल्यू पुट कर दें, तो उसके टर्म में ये फाइंड हो जाएगा। तो ए पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हम वेवलेंथ 650 लेंगे, अगर इसे हम लैम्डा 1 मान लें तो ये 650 नैनोमीटर। अब हम नैनोमीटर लेते 650, तो 650 10⁻⁹ मीटर बेटा। तो इससे हम ये फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड हो जाएगा हमारा। बी पार्ट, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अब देखो बेटा, जो फ्रिंज विड्थ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी इंटरफेरेंस में। अगर वेवलेंथ लार्जर होगा तो फ्रिंज विड्थ भी लार्जर होगी। जैसे यहाँ पर लैम्डा 1 जो है ग्रेटर देन लैम्डा 2, मतलब लैम्डा 1 650 है और लैम्डा 2 हमने 520 लिया, तो लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 हो गया, इसलिए क्या हुआ कि B1 ग्रेटर देन B2 हो गया बेटा। ध्यान से देखिए, B1 ग्रेटर देन B2 बेटा। तो अब देखिए जिसकी जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम लिया और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ये ले लिया आपकी, ठीक है। जिसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम आएंगी। जैसे मान लीजिए ये फ्रिंज विड्थ ज्यादा है तो उसमें मान लीजिए सपोज करिए 2 आ रही, जिसकी फ्रिंज विड्थ कम होगी तो उसमें उस तक 3 आ जाए, इस टाइप से। जिसकी फ्रिंज विड्थ लार्जर है उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम आएंगी, ठीक है, और जिसकी फ्रिंज विड्थ स्मॉलर नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज लार्जर। अब देखिए क्वेश्चन में है क्या, ये क्वेश्चन को एक बार रीड करें दोबारा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10.6 बी पार्ट, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अब देखिए जब वेवलेंथ आगे पीछे बनेगी, एक निश्चित जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा,
कि उसमें एक वन वेव जो ब्राइट फ्रिंज है उसका डिफरेंस होगा, वन वेव का। अगर हम एक का एन माने तो दूसरे का एन प्लस वन होगा, ठीक है। मतलब एक ही फ्रिंज का वहां पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक का जैसे टू फ्रिंज बन रही तो दूसरे के थ्री बन सकती है, वन बन सकती है। तो एक ही फ्रिंज का डिफरेंस होगा और वो डिस्टेंस हम दोनों वेवलेंथ कंसीडर करके फिर इक्वल कर देंगे। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, एक बार सॉल्यूशन भी ध्यान से देखें आप। देखिए बेटा, सिक्स का सेकंड पार्ट, तो सिक्स का आप सेकंड पार्ट देखें और इसका सॉल्यूशन एक बार ध्यान से देखें आप लोग। लैम्डा वन ग्रेटर देन लैम्डा टू, लैम्डा वन ग्रेटर देन लैम्डा टू, क्योंकि लैम्डा वन 650 है बेटा और लैम्डा टू 520 है। तो लैम्डा वन ग्रेटर देन लैम्डा टू, बीटा वन ग्रेटर देन बीटा टू, सो एन वन लेस देन एन टू। तो जिसकी विड्थ ज्यादा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम है बेटा। एन वन हमने एन सपोज कर लिया, तो एन टू हम एक ज्यादा लेंगे, तो एन प्लस वन ले लिया बेटा, ठीक है। अब फार्मूला पुट करिए, तो बाई वन इज इक्वल टू या बाई डैश इक्वल टू एन वन डी लैम्डा वन अपॉन डी हो जाएगा बेटा, और बाई डबल डैश हो जाएगा एन टू डी लैम्डा टू अपॉन डी। और इन दोनों को आप इक्वेट कर दें क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस है, तो लीस्ट डिस्टेंस में वन फ्रिंजेस का ही डिफरेंस होगा बेटा। तो कैपिटल डी स्मॉल डी आर कंसीडर्ड बोथ द साइड, तो एन इंटू वेवलेंथ, एन प्लस वन इंटू वेवलेंथ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब एन की वैल्यू 4 आ गई, अब किसी भी एक पार्ट में चाहे आप बाई डैश निकालना चाहे बाई डबल डैश निकालें, वो दोनों इक्वल आएंगे। आप एन इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर दें, एन इज इक्वल टू इसमें पुट कर दें और उसे कैलकुलेट कर लें बेटा। जब एन इज इक्वल टू 4 आपने फर्स्ट में पुट किया और वेवलेंथ लगा दिया आपने बेटा, लेकिन इसमें कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं है, तो इसी के टर्म में आप आंसर को छोड़ देंगे, मीटर आ जाएगा। अब कैपिटल डी दे रहा है कि जैसे आपको कैपिटल डी गिवन है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पर स्मॉल डी होगा, ठीक है बेटा, ये स्मॉल डी। तो आप स्मॉल डी यहाँ पर यूज कर देंगे, कैपिटल डी दे रहा है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्किन, क्वेश्चन का वैल्यू गिवन है तो आप यूज कर लेंगे उसकी, और स्मॉल डी की वैल्यू गिवन होगी तो ये आंसर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये वैल्यू गिवन नहीं है, आप एक बार अपने देख लेना बुक में, ठीक है। अगर बुक में आप नए प्रेस कर उसमें एडिशन वैल्यू आ गई है तो वैल्यू आप पुट कर देना, कैपिटल डी और स्मॉल डी की आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, in a young double set experiment, in a young double set experiment, the angular width of a fringe is 2.2 degree, 0.2 degree है, on a screen placed 1 meter away, ठीक है। The wavelength of light used to 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire apparatus, experiment apparatus is immersed in water? तो एक आपको जहां पर दे रहा है, जैसे आपने फ्रिंज विड्थ देखा तो थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल डी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बीटा अपॉन कैपिटल डी, और बीटा कितना होता है इसमें, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी से आप डिवाइड कर दें तो लैम्डा अपॉन डी होता है बेटा, ठीक है। अब ये जो लैम्डा अपॉन डी है उसकी वैल्यू फर्स्ट केस में गिवन है, ठीक है। और फिर ये सेकंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम को फार्मूला यूज करेंगे, फिर उसमें आएगा बेटा ये। तो 10.7 एक बार इसका सॉल्यूशन देख लें, 10.7 का भी सॉल्यूशन क्या है देखिए ध्यान से। देखिए बेटा इसको भी ध्यान से देख लें आप लोग। थीटा 0.2 डिग्री दे रहा, डी 1 मीटर दे रहा, लैम्डा दे रहा, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी होता है बेटा, तो लैम्डा अपॉन डी आ गया, ये 0.2 दे रहा। अब लैम्डा वाटर इज इक्वल टू या लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लैम्डा जो वाटर होगा वेवलेंथ दे रहा आपको और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा बेटा, ठीक है। तो मीडियम का आ गया बेटा ये, ठीक है, ये मीडियम में वेवलेंथ का आंसर आ गया। अब लैम्डा मीडियम अपॉन स्मॉल डी होता है, आप लैम्डा मीडियम जो है लैम्डा एयर अपॉन म्यू रख सकते हैं बेटा, ठीक है। और लैम्डा अपॉन डी की प्लेस पे आप डायरेक्ट भी ये वैल्यू लगा सकते हैं 0.2, तो लैम्डा अपॉन डी 0.2 है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 4/3 है, तो आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको यूज ना भी करें तब भी हमारा ये फाइंड हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो लैम्डा अपॉन डी होता है, ठीक है बेटा। और जब एंगुलर विड्थ आप निकालेंगे मीडियम में तो लैम्डा मीडियम अपॉन डी हो गया, और लैम्डा मीडियम होता भी बताया था लैम्डा एयर में फर्स्ट मीडियम में अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा अपॉन डी जो है 0.2 है बेटा,
ठीक है, आप इसकी जगह 0.2 पुट कर दें, रिफ्रैक्टिवनेस पुट कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी 0.15 बेटा। अब देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप ध्यान से देखें। इसका जो है देखिए 10.8 बेटा इस सिलेबस में नहीं है कि व्हाट इज द ब्रिस्टल एंगल फॉर ईयर 2, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और 10.9 और 10.10 बेटा इसको देखें ध्यान से। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए फाइंड किया था। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जितनी इंसिडेंट वेवफ्रंट होगी, इंसिडेंट वेवलेंथ होगी, उतना ही रिफ्लेक्टेड की होगी किस सेम मीडियम है। तो रिफ्लेक्टेड के लिए 5000 एंगस्ट्रॉम आएगा, 5000 मीटर आएगा। इसके बाद दे रहा है फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। देखो बेटा, इसमें ये एंगल हम आई मानते हैं और ये एंगल बेटा आर होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आई प्लस आर 90 डिग्री है, कि इंसिडेंट वेव रे और रिफ्लेक्टिव वेव रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आई प्लस आर 90, बट आई इज इक्वल टू आर होता है बेटा, आई इज इक्वल टू आर, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 90। 2i इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई इज इक्वल टू कितना बेटा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखिए तो द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर सिमिलर। तो इंसिडेंट लाइट के 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की भी सेम वेवलेंथ होगी। अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती है, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, सी लैम्डा। और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 इंटू 10⁸, और जो लैम्डा है वो है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 कर दो आप, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का आंसर किसमें होता है बेटा, हर्ट्स में। तो यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10.10, इसको ध्यान से देखें आप लोग। 10.10 एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन। जब इस तरह से आता है गुड अप्रोक्सीमेशन है, इसका सेंस होता है ये फ्रेजनल डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रेजनल डिस्टेंस से। फॉर एन अपार्चर ऑफ 4 मिलीमीटर, ये हमको ए दे रहा, तो ए दे रहा हमको विड्थ ऑफ ए स्लिट, अपार्चर ऑफ ए स्लिट 4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर। और वेवलेंथ दे रहा 400 नैनोमीटर, तो 400 10⁻⁹ मीटर बेटा। और फ्रेजनल डिस्टेंस जो हमको फाइंड करनी है, तो आपका फॉर्मूला क्या था फ्रेजनल डिस्टेंस का, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ए और लैम्डा की वैल्यू है बेटा, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। फिर भी इसका एक बार सॉल्यूशन देख लें आप। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ए इज इक्वल टू आपको दे रहा है 400 मिलीमीटर, तो 4 मीटर हो जाएगा। लैम्डा 400 नैनोमीटर, -9 मीटर आ गया बेटा। हमको ZF निकालना है, तो ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, तो ए की वैल्यू है स्क्वायर कर दें बेटा, और अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। आंसर ये मीटर में आ जाएगा। तो फ्रेजनल डिस्टेंस का आंसर किसमें होता है बेटा, मीटर में। तो ये बेटा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट उसमें आके हम रे ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा।